सुप्रभात छात्रों। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे समास। समास के अंतर्गत हमने पढ़े थे समास का अर्थ, समास की परिभाषा, समास के प्रकार और अव्ययीभाव समास पढ़ा था। ठीक है, ये भाग 19 है और हम इससे पहले 18 वीडियोस पढ़ चुके हैं और जिसने भी ना पढ़े हों वो चैनल पे जाके पढ़ सकता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास की। ठीक है, तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद, उत्तर का मतलब बाद वाला है ना, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद में विभक्तियों परसर्गों का लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। परसर्ग समझते हो? परसर्ग हमने आपको क्लास में बताया था, जैसे से, के, का, हो, ये जो शब्द लगे होते हैं इनको क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो अर्थात बाद वाला पद प्रधान हो और जो परसर्ग होते हैं उनका लोप हो, अर्थात जब हम उनका विच्छेद करेंगे तब तो वो सामने आएंगे, लेकिन जब वो एक साथ मिल जाएंगे तब वो उनका लोप हो जाता है। तो ऐसे जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद में विभक्तियों, जैसे कि द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, ये जो विभक्तियाँ आती हैं विभक्तियों का और परसर्गों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखो, तत्पुरुष समास को प्रथमा विभक्ति छोड़ के समस्त विभक्तियों में विभक्त किया गया है, अर्थात तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं, 6 विभक्तियाँ साथ होती हैं। प्रथम विभक्ति को छोड़ के 6 विभक्तियों वाले तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं, अर्थात 6 विभक्तियों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे कि कर्म, आपके विभक्तियाँ क्या हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता छोड़ के कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध है, अधिकरण, तो ये जो विभक्तियाँ हैं इन सब में ही तत्पुरुष समास चलेंगे। तो सबसे पहले हम कर्म तत्पुरुष की बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि तत्पुरुष समास के प्रकार कौन कौन से हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, जैसे कि इसमें को परसर्ग, परसर्ग माने चिन्ह, इसमें को परसर्ग का लोप होता है। जैसे कि माखन चोर, अर्थात माखन को चुराने वाला। ठीक, तो इसमें को क्या है? ये को परसर्ग है और विभक्ति भी है। कर्ता ने कर्म को, तो को चिन्ह किसका है? द्वितीय विभक्ति का है, या कर्म तत्पुरुष का है, तो यहाँ पे कौन सा है? कर्म तत्पुरुष है। यश प्राप्त, अर्थात यश को प्राप्त करने वाला, तो कौन सा परसर्ग आया? को आया, विभक्ति कर्म आई, है ना, तो यहाँ पे भी क्या है? कर्म तत्पुरुष है। चिड़ी मार, ये बहुत एक एग्जाम में आया था, चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला। ठीक, तो यहाँ पे भी कर्म तत्पुरुष है और को परसर्ग का लोप हुआ है। परलोक गमन, अर्थात परलोक को जाना या परलोक को गमन करना, तो यहाँ पे भी को परसर्ग है और कर्म तत्पुरुष है। इसके बाद करण तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका चिन्ह क्या हुआ? से, द्वारा, है ना, तो इसमें तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है और से द्वारा का लोप होता है। से के द्वारा का लोप होता है, या तो से लगा हुआ या के द्वारा, उसका विग्रह करने से के द्वारा शब्द निकलेगा या तो से शब्द निकलेगा। तो इन शब्दों का जहाँ पे लोप हो जाता है वहाँ पे क्या होता है? करण तत्पुरुष होता है। जैसे कि तुलसी कृत, अर्थात तुलसी द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा रचित, तो के द्वारा यहाँ पे आया, विग्रह करने पर के द्वारा निकले या से निकले तो क्या हो जाएगा?
करण तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे कि शक्ति संपन्न, तो शक्ति से संपन्न, तो ये क्या है, से परसर्ग है। और यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो तृतीया विभक्ति हुई है ना। तो तृतीया विभक्ति का मतलब करण तत्पुरुष। रेखांकित अर्थात रेखा से अंकित। हस्तलिखित अर्थात हाथ के द्वारा लिखित। तो जिससे कोई कार्य हो रहा होता है वो क्या होता है, करण तत्पुरुष होता है, मतलब करण तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये जो से है वो किसके द्वारा, तृतीया विभक्ति का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, करण तत्पुरुष हो गया। ठीक। इसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। इस समास में चतुर्थी विभक्ति के लिए चिन्ह का लोप होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान का चिन्ह क्या है, के लिए, तो इसका जहाँ पे लोप हो जाता है वो क्या होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है। ठीक। जैसे कि देश भक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति। अब देशभक्ति का मतलब किसके लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो इसमें क्या हो गया, संप्रदान हो गया। राह खर्च अर्थात राह के लिए खर्च, या हम कह दें कि जेब खर्च, तो जेब के लिए खर्च है ना। जैसे कि सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ, सत्य के लिए आग्रह। इसके बाद जैसे कि हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री, तो जहाँ पे भी के लिए शब्द का प्रयोग किया जाए, मतलब ये जो सामासिक पद हैं इनका जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें के लिए अर्थात संप्रदान, संप्रदान माने क्या होता है, देना है ना, तो उसके लिए के लिए शब्द का प्रयोग आता है। तो जहाँ पर भी के लिए शब्द का प्रयोग हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक। इसके बाद गुरु दक्षिणा अर्थात गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो यहाँ पे भी के लिए हो गया है ना, तो कौन सी, संप्रदान या तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष हो गया था, संप्रदान विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति हो गई। ठीक। इसके बाद ऐसे ही आपका रसोई घर है, गौशाला है, युद्ध भूमि है, कर्म भूमि है ना, तो ये सारे शब्द क्या होंगे, संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो आज हमने कितने समास पढ़े हैं, हमने तत्पुरुष समास पढ़ा है, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने देखा कि इसमें उत्तर पद प्रदान होता है और विभक्तियों तथा परसर्गों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होते हैं। 6 प्रकार में आज हमने कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष को पढ़ा। कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत हमने पढ़ा कि को उपसर्ग का लोप होता है, जैसे कि माखन चोर, यश प्राप्त, चिड़ी मार हैं। या करण तत्पुरुष के अंतर्गत हमने पढ़ा कि तुलसी कृत है ना, तुलसी द्वारा रचित, के द्वारा का लोप हो जाता है इसमें। और संप्रदान तत्पुरुष में हमने पढ़ा कि जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है ना, तो जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, राह खर्च, राह के लिए खर्च, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो हमने आज पढ़ा है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आ रहा हो, अगर कोई दिक्कत हो रही हो, आपको ना समझ आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर समझ में भी आ रहा है तब भी बताइए कि आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा, किस तरह से, है ना। तो आप अगर एक्टिव रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।